हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छी होंगी और पढ़ाई भी सही चल रही होगी। तो आज हम 25 की जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है केरल, ठीक है। कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है। और बात करें तमिलनाडु तो इसका क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आप जानते हैं वेद कितने हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो कौन सा? ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे नया वेद या बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद है। तो यहाँ पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये क्या है? ऋग्वेद में, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सबसे पुराना वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो पूछा जा रहा है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये है? कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछा है कुतुब मीनार कहाँ पर? कुतुब मीनार तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। कुतुब मीनार की बात की जाए तो नई दिल्ली, चार मीनार की बात की जाए तो हैदराबाद है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर इसका सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यानी अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी डीसी, वाशिंगटन डीसी। तो किस नदी किनारे स्थित है? तो क्या इसका नाम बताइए? तो इसका नाम है पोटोमेक। पोटोमेक नदी किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दी गई थी? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर किस पर बल दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? तो क्या है? कृषि है, ठीक है। कृषि पर पहली पंचवर्षीय योजना पे बल दिया गया था और दूसरी पे उद्योग पर, ठीक है। दूसरी पे उद्योग पर। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में, ठीक है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी जो 5-5 वर्ष के अंतराल पर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार है? तो क्या है? अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है? समता एवं समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता है। 19 में आर्टिकल 20 में क्या है? तो इसमें क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? तो इस पर क्या है भाई? जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। निजता का अधिकार है इस आर्टिकल में 21 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 51 से 36 से 51 तक है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं जो कि कहाँ से लिए गए? तो ये लिए आयरलैंड से, ठीक है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? स्वशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 दिसंबर को पूछा है तो कौन सा दिवस है? एड्स दिवस है, ठीक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस है? मानवाधिकार दिवस, ठीक है। मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपने कर लिए। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया? यानी भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या है इसका आंसर? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। ये तो है नहीं आंसर इसका। और है नीचे ऑप्शन है तो ये है स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। हरित क्रांति कब आई थी? 1966 में आई थी, ठीक है। और विलियम गॉड ने मतलब जो हरित क्रांति का नाम दिया था। तो तीनों ऑप्शन ध्यान रखिए। विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम दिया था। MS स्वामीनाथन ने भारत में बल दिया था, ठीक है, किस पर? हरित क्रांति पर, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में है। अभी क्या है? प्रयागराज में। इलाहाबाद में है उच्च न्यायालय, ठीक है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, ठीक। उसकी खंडपीठ है यानी ब्रांच है जो काम कर देखती है, क्योंकि इतना कार्य है उस पर कि वो अकेला कार्य को नहीं संभाल पाता है। तो मतलब ये एक
इसकी क्या है, खंडपीठ है कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है, वो कार्य को देखती है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था, ठीक है। 943 भारत का लिंगानुपात था। और उत्तर प्रदेश का ये वाला 912 है, ठीक है, वर्तमान में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, तो क्या है, शहनाई बजाते हैं, ठीक है, शहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, ठीक है। और बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है बीड़ा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है, शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कब किया था, 1867 में, ठीक है, जब उन्होंने किया था, जब मतलब भारत की प्रति व्यक्ति यानी PCI पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपये, ठीक है, कितने बताया था, 20 रुपये। तो आंसर ध्यान रखिए, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो कौन सा राज्य समुद्री सीमा से टच नहीं करता है। गोवा है, गुजरात है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है। तो देखो, गोवा करता है, राजस्थान करता है, महाराष्ट्र करता है, महाराष्ट्र करता है, ठीक है। राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, भारत में मतदान करने की आयु कितनी है, यानी भारत में वोट डालने की आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो पहले थी 21 वर्ष, ठीक है, अब कितनी, अब ये 18 साल, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 18 साल का है तो वो मतदान कर सकता है, यानी वोट डाल सकता है, ठीक है। और सांसद या विधायक बनने के लिए चाहिए 25 वर्ष की आयु, ठीक है। और प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए चाहिए आयु कितनी, 21 वर्ष। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आंसर करिए इसका, तो कहाँ पर है, शिमला में, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में, ठीक है। शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश का ये राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। तो यहीं पर क्या है, आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो किसे किया गया था, तांबे का, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे के खोज की गई थी और तांबे का ही प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था, यानी सती प्रथा होती क्या थी कि जैसे किसी या कोई महिला का प्राचीन काल में पति की मतलब जो है हत्या या मौत हो जाती थी, तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसके साथ जलाया जाता, ठीक है। तो ये थी सती प्रथा, ठीक है। और इसको हम जौहर प्रथा भी बोलते थे, जौहर अलग है, ठीक है, ये होती है सती प्रथा। तो पूछा जा रहा है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, ये नहीं है इसका आंसर, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था, 1829 में, ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से, ठीक है। तो आंसर नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसकी है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसकी है, तो किसकी, ये विशाख दत्त की, ठीक है, विशाख दत्त की ये पुस्तक है, ठीक है। और कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम मुझको इसमें कमेंट करिएगा, कौन सी इनकी पुस्तक थी बताएं। और पाणिनि की क्या, अष्टाध्यायी है, ठीक है। और विष्णु शर्मा की कौन सी है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। नीला ग्रह या नीले ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी है, ठीक है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है, लाल ग्रह। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो उसमें क्या है, नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, यानी RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देखो, RBI एक्ट की बात करें तो RBI एक्ट आया था 1934 में, ठीक है, 1934 में आया एक्ट, और 1935 में हुई थी RBI की स्थापना, ठीक है। 1934 में हुई थी RBI की 1935 में हुई थी RBI की स्थापना, और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1949 में। तो इसका आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे होंगे आपको, उम्मीद है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका किस में होती है, PM में, ठीक है, प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है।
और नामात्र की कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति में नियुक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां प्रश्न आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है, यानी कौन सा रोग है जो दूषित जल से फैलता है, तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर है हैजा। ठीक है, हैजा रोग ऐसा है जो दूषित जल या दूध से फैल जाता है ये रोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर है। साइंस का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, क्या कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जो कि मतलब किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप, तो आंसर इसका आप कमेंट में करिए। ठीक है, इसका आंसर आप समझ दीजिए कमेंट में। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर करिए हमको। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए इसका कमेंट में। तो क्या है इसका आंसर, आप कमेंट में डालें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। ठीक है।